Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वे मैं कमली आया वे तेरी जिए सरकार मैं कमली हाँ कमली। क्या कहा उसने? काम हो जाएगा। आप तो ये बात ऐसे कह रही हैं जैसे उसने मेरे लिए सजाए मौत सुना दी हो। एक और बात भी है। क्या बात है? कहिए। मुझसे मेरा और तुम्हारा ताल्लुक पूछ रहा था। पूछ रहा था कि एक अजनबी के लिए इतना परेशान क्यों रही हूं। तो आप कह देना चाहिए था उसको कि हमारा इंसानियत का ताल्लुक है, इंसानियत का रिश्ता है। तुम्हें लगता है कि दुनिया वाले और थाने वाले इंसानियत के रिश्ते को मानते? ये तो इंसान को इंसान ही नहीं मानते। अगर नहीं मानते हैं तो हम उनकी बात पर क्यों परेशान हो रहे हैं? वो आपको नहीं मानते हैं, मुझे नहीं मानते। हमें उनकी किसी बात को नहीं मानना चाहिए ना। सिकंदर, जब से तुम गए थे मुझे लगने लगा था जैसे मेरी सांसें रुक गई। फिर तुम्हें देखा है तो लगता है जी उठी हूं। दिल में एक अजीब सा लालच आ गया कि यूं जीती रहूं। इंसान हूं, क्या करूं? उस कब्र में वापस जाने को जी नहीं चाह रहा मेरा। क्या आप मेरी मोहसिन हैं? आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए। अगर आज आप ना होती ना तो मैं तो कहीं मरा पड़ा होता। कोई एहसान नहीं, तो शर्मिंदा मत करो। मेरा कोई एहसान नहीं है तुम पे। एहसान का बदला भी नहीं मांग रही मैं। लेकिन क्या आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है? अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा। आप बताइए।
निकाह कर लो मुझसे, बस सिर्फ कागज पे। एक सुलेखा मैं कोई बड़े बड़े दावे नहीं कर सकता, लेकिन तुझसे इतना जरूर कहूंगा कि जब तक तेरे गुलाम के जिस्म में रूह है, तुझ पर कोई मुसीबत नहीं आने देगा तेरे सिकंदर। मोहब्बत भी अजीब मुसीबत होती है, जब तू सामने नहीं होती ना, दिल तेरी ताक में फकीरों की तरह गलियों में मारा मारा फिरता है। जब तू सामने आ जाती है, एक लड़का सा लगता है, लगता है जैसे कोई कहीं से आएगा और तुझे मुझसे दूर ले जाएगा, फिर मेरी आंखों की रोशनी कहीं चली जाएगी। तुम यहां से निकल जाओगे, सब बंदोबस्त हो गया। मुझे वहां से निकलना है। चल दफा उठ, जा, जिधर तुझे जाना है चली जा। तू समझती क्या है अपने आप को, है? मौसी आखिर हुआ क्या है? अच्छा, इधर घर का कख भी नहीं रहा, ते महारानी पूछ रही है कि हुआ क्या है। और सैद वाला और माड़ी वालों के बीच में आग भड़क रही है, तो इस आग की बुनियाद चिंगारी बन के तूने रखी है। मौसी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू क्या कहना चाह रही है? वैसे तेरी जैसी मीसणी मैंने आज तक नहीं देखी, और लोमड़ी भी ना तुझसे सबक लेने आती होगी। मौसी तू कहना क्या चाहती है? क्यों पहेलियां डाल रही है? वैसे तो तू बड़ी चालाक बनती है, तो आज मेरी बातें तुझे पहेलियां लग रही हैं। सुल्तान सरकार के दामन पे दाग लगाए तेरी वजह से। जिसने तुझे इज्जत दी, इतराम दिया, तो तूने उस बात का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। और तुझे सुल्तान सरकार के कमरे में जाने का इतना ही शौक था ना, मुझे बताती और मैं बंदोबस्त करती, तो आज ये तमाशा नसीब ना बनता। मौसी तू होश में तो है? होश में तो मैं आज आई हूँ। मुझे तो पहले पता था कि तुझ जैसी कमी की सोच कहाँ जा सकती है, और मैं तो आंडा देख के समझ जाती हूँ कि इसमें से चूचा निकलेगा या चूची। तू शय क्या है मेरे आगे? मौसी नीयत पे शक करने का हक किसी को नहीं है। और बकवास बनकर बढ़िया ही नीतू रानी। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि मैं सरकार साहब के सामने आंख कैसे उठाऊं, और वो क्या सोचेंगे कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ कि नहीं। मौसी मेरा यकीन कर, जो खबरें तुझ तक पहुंच रही हैं वो सरासर झूठी हैं। लेकिन जो तूने काम किया है ना, उसका सरासर मतलब यही निकलता है। और तू तालीम याफ्ता है, पढ़ी लिखी है, तुझे कुछ होश होना चाहिए और दिन और रात का पता होना चाहिए। बस मुंह उठाया और सरकार के कमरे में जा घुसी है। तो आज तक इस माड़ी में किसी को जुर्रत नहीं हुई है सुल्तान सरकार के कमरे का रुख भी करने की। बड्डी आई नहीं तो। आंटी जान, आंटी जान दरवाजा खोले, आज मुलाकात है आंटी जान।
अकेला है, मुझे जाने दे। आंटी जान, मुझे जाना है सिकंदर के पास। आंटी जान, मुझे जाना है। मेरी उम्र भर की कमाई लुटा दी तूने उस कंगले पर, जिसने पलटकर तेरी तरफ देखना पसंद भी ना किया। रोता बिलखता छोड़कर चला गया था वो वापस अपनी दुनिया में। आज लौटा है मुजरिम बनकर तो तू याद आ गई, नजर आ गई तू उसे, इसलिए कि अब उसे फिर तेरी जरूरत है। तेरे सहारे जेल के फीके दिन गुजारना चाहता है वो, और आजादी हासिल करना चाहता है। अब फिर वो तेरा इस्तेमाल कर रहा है। लिख ले रागी, जिस दिन वो आजाद हुआ वापस लौट जाएगा उसी लड़की के पास और देखेगा भी नहीं तेरी सूरत। आंटी जान, एक तो बात की बातें हैं, अभी वो अकेला है, कोई नहीं है मेरे अलावा उसका इस दुनिया में, कि तो माँ भी मर गई है। ठेका लिया है तूने उसका, क्या गोद लिया है? तू यहां से अब कहीं नहीं जा रही। तू जिस वकील को पैसे देकर आई है ना, जेवर बेच के, मुझे अभी इसी वक्त उसके पास जाना है, अपना पैसा वापस लेना है। ये केस छोड़ रहे हैं हम। उस कंगले आशिक से हमारा कोई लेना देना नहीं, याद रख तू ये बात। आंटी जान, मैं ये केस वापस नहीं लूंगी, सुना आपने? मैं ये केस वापस नहीं लूंगी, और अब आप मुझे कैद नहीं कर सकती, ना ही मैं आपको अपने और सिकंदर के बीच में आने दूंगी। और अपने पालतू कुत्ते मत भेजना मेरे पीछे, वरना उसी वकील के जरिए केस कर दूंगी आपसे बेजा। नहीं पीना, और मुझे तो पीना है। सुल्तान सरकार आने वाले हैं अब, उनके सामने ना जरा अपनी मर्दानगी और हिम्मत को कायम रखना। ये ना हो कि उनके आते ही वो भीगी बिल्ली या बकरी की तरह मैं करना शुरू कर दे। तू भी सुल्तान सरकार के सामने अपनी जुबान को पट्टा डाल के रखना। ये सुल्तान सरकार की हवेली है, जित्तू का घर नहीं। तू क्या समझता है मैं उनके आते ही हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी उनसे रहम की अपील करूंगी मैं? ओ हमें हमारी कुड़ी चाहिए बस। तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है? जितनी भड़ास है ना सुल्तान सरकार के सामने निकाल लेना, और खुदा का वास्ता अदब लिहाज रखना। अगर कुछ बोला ना जाए ना तो चुप ही रहना, मैं खुद ही बात कर लूंगी उनसे। हाँ दित्तू, क्या बात है? सरकार, हम तो आपकी रियाया हैं, आपके दरबार में अपने दुख सुख लेके आते हैं। आज मीर मंग ने दरबार की तरफ जाने ही नहीं दिया, इधर ही खड़ा कर दिया। तब से आपकी चौखट पकड़ के खड़े हैं सरकार। ये जो कुछ भी करता है मेरे कहने पे करता है। कहने क्या आए हो, बात करो। सरकार, हम तो अपनी कुड़ी लेने आए वापस।
हम कमीनों की इज्जत वापस कर दें सरकार। सरकार, हम पे बड़ी ख्वारी मची है। आपका ये गुलाम पिंड वालों से मुंह छुपाता फिर रहा है। बेटियों पे जुल्म करोगे तो मुंह तो छुपाना पड़ेगा ना। हम किसके साथ जुल्म करेंगे? सरकार, जुल्म हमारे साथ हुआ है। उस जालिम के हाथ में पैसा है, हम तो लुटे गए ना। तू चुप कर, मुझे बात करने दे उनसे। सरकार, मेरी कुड़ी मुंह अंधेरे अपने यार के साथ भागी थी। हमारे मुंडे उसे ले भी आते और अपनी इज्जत बचा लेते रात ही को। और हमारी इज्जत का जनाजा तो आपने अपनी माड़ी में रख लिया ना। और ये दत्तू आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहा और आपने उसकी एक ना सुनी। और अब तो पानी सर से ऊंचा हो गया है। बोले इस मीर मंगा को बाहर जाके सुने जरा, पूरा पिंड क्या मट्टी डाल रहा है आपकी इज्जत पर भी और हमारी इज्जत पर भी। बस कह दिया ना मैंने कि जब तक उसकी इज्जत और उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दोगे वो तब तक यहीं रहेगी। तो समझ जाओ बात को। चलो अब जाओ जाओ। इसीलिए कह रही थी हाथ जोड़ के मत खड़ा हो इनके आगे।